दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये बातचीत चल रही वो फेल हो गई। उसके बाद में ट्रंप ने दो इतने बड़े बड़े पोस्ट किए जितने हम एग्जाम में जो लॉन्ग आंसर टाइप का आंसर लिखते हैं ना, उतने बड़े बड़े। तो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पहले ट्वीट में इसने क्या कहा है। हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। और इस चक्कर में, इसके इस पोस्ट के चक्कर में शॉर्ट वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा लिखा। पर फिर भी समझना जरूरी है कि ट्रंप लिखता क्या है। कह रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का वादा किया था और उन्होंने जानबूझकर इसको नहीं खोला। वादा कब किया था? जब वो सीज फायर का वो हुआ था। इससे दुनिया भर के कई लोगों और देशों में चिंता, अव्यवस्था और तकलीफ पैदा हुई। और वो आगे कहते हैं कि उन्होंने पानी में बारूदी सुरंगें बिछाई है, ऐसा कहते हैं ईरान वाले। हालांकि उनकी पूरी नौसेना और उनके ज्यादातर बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज पूरी तरह से उड़ा दिए गए हैं। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, यानी सुरंग बिछाई हो, लेकिन कौन जहाज का मालिक ऐसा जोखिम उठाना चाहेगा कि उधर से गुजरना चाहेगा? इससे ईरान की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ी बदनामी और स्थायी नुकसान पहुंचा है, और उनके नेताओं का जो कुछ भी बचा है उसे भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब हम इन सब बातों से आगे निकल चुके हैं। जैसा कि उन्होंने वादा किया था, बेहतर होगा कि वो इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें। दबाव बना रहा है ट्रंप। वे हर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इस्लामाबाद में हुई बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी है। और ये बैठक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सौम्य और अत्यंत सक्षम नेतृत्व में संपन्न हुई, जो कि पाकिस्तान में हुई थी ना, इस्लामाबाद में। उसकी बात करें, बहुत ही असाधारण व्यक्ति। अभी वो आगे क्या लिखते हैं, पाकिस्तान की जो आसिफ मुनीर है और जो प्रधानमंत्री उसकी तारीफ करते हैं। और ये सिंदूर वाला जो ऑपरेशन चला था, इससे इस टाइम पे जो लड़ाई हुई थी इंडिया से, उसके जिक्र करते हुए कहते हैं कि भारत के साथ एक भयानक युद्ध होने वाले, एक भयानक युद्ध में 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए वे लगातार मेरा आभार व्यक्त करते हैं, यानी उस मामले को भी घसीट लाते हैं। मुझे सुनकर अच्छा लगा। जिस मानवता की बात की जाती है वो अकल्पनीय है। अब वो उसी के अंदर एक ही पोस्ट है, अभी तो ये दूसरा अलग है, वो अलग बात करेंगे हम। लेकिन उसी में दूसरा पैरा में लिखते हैं, ईरान के साथ बैठक सुबह सवेरे हुई और पूरी रात चली, लगभग 20 घंटे तक। मैं बहुत विस्तार से बता सकता हूं और उन तमाम बातों का जिक्र कर सकता हूं जो हासिल हुई, यानी जो भी बातें हुई मैं बता सकता हूं, क्योंकि सारी रिपोर्ट तो मिलेगी। लेकिन केवल एक ही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी ट्रंप सारा ठीकरा फोड़ देते हैं कि ये जो एटम बम बनाने की, यानी परमाणु हथियार बनाने की जो बात चल रही है, उस वाली बात पर हमारी जो है वो टकराहट हुई, और वो वाली बात पे हमारा फिक्स ये नेगोशिएशन नहीं हुआ। कई मायनों में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी वे हमारे सैन्य अभियानों को अंत तक जारी रखने के लिए बेहतर है, लेकिन उन सभी बिंदुओं का कोई महत्व नहीं रह जाता जब बात परमाणु शक्ति को ऐसे अस्थिर, कठिन और अप्रत्याशित लोगों के हाथों में सौंपने की आती है। मेरे तीनों प्रतिनिधि, यानी तीनों जो इनके जो प्रतिनिधि गए थे, वो बहुत ही सम्मानजनक रवैया, मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाते रहे उनके लिए। लेकिन इस बात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा, शुरू से ही और कई साल पहले से भी, ईरान के पास कभी भी कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। कुल मिलाकर के इस पूरे निबंध के अंदर वो ये कहते हैं कि परमाणु हथियार पर बात अटकी, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का जो वादा था वो उन्होंने नहीं निभाया, और ये खोलना चाहिए। और साथ ही साथ इंडिया वाला जो मसला हुआ पाकिस्तान का, उसको भी वो जिक्र कर देते हैं। मैंने कहा था ना कि शॉर्ट वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, तो इस तरीके से इन्होंने पूरा निबंध लिखा है। अगर मैं ट्रंप के दूसरे वीडियो इसकी पोस्ट की बात करूं, तो उसके अंदर वो जिक्र करते हैं, पोस्ट की शुरुआत यूं होती है, तो यह बात है कि मीटिंग अच्छी रही, ज्यादातर बातों पर सहमति बन गई, लेकिन एक बात का सबसे ज्यादा महत्व था, यानी परमाणु मुद्दा, उस पर सहमति नहीं बनी। तत्काल प्रभाव से यूएसए, अमेरिका की नौसेना, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को रोकने, यानी ब्लॉकेड की प्रक्रिया शुरू कर देगी। किसी समय हम सभी को अंदर जाने की अनुमति, यानी सभी या तो अंदर जाएंगे, सभी को बाहर आने की अनुमति वाले आधार पर पहुंच जाएंगे, यानी या तो सब आएंगे जाएंगे या फिर सब रुक जाएंगे। तो लेकिन ईरान ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने यह कहकर रोक लगा दी कि हो सकता है वहां कोई बारूदी सुरंग हो, यानी माइन से बिछा रखी हो। इन्होंने मतलब थोड़ा सा वहम डाल दिया। ईरान ने बोला कि हमने भाई बारूदी सुरंगें हो सकती है, तो इसलिए ये इसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में उनके अलावा किसी और को पता नहीं है। ये दुनिया से की जा रही जबरदस्ती है, एक्सटॉर्शन है, और देशों के नेता, यानी जो बाकी देशों के नेता, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता, कभी भी इस तरीके की जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेंगे।
आगे वो कहते हैं मैंने अपनी नौसेना को यह भी निर्देश दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो जल क्षेत्र है यानी वाटर जो एरिया है उसमें मौजूद हर उस जहाज को ढूंढकर रोकें जिसने ईरान को कोई भी टोल दिया हो, यानी अवैध रूप से कि कोई भी टोल चुका करके वहां से नहीं निकलेगा। ये कह रहे हैं कि कोई भी टोल नहीं देगा, अगर जो भी इस तरीके का टोल देगा यानी अवैध शुल्क देगा उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा, यानी कि ये रोकने की कोशिश करेंगे, उसको परेशान करेंगे। हम उन बारूदी सुरंगों को भी नष्ट करना शुरू कर देंगे जिन्हें ईरानियों ने जल डमरू मध्य में यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाया है। कोई भी ईरानी जो हम पर या किसी शांतिपूर्ण जहाज पर गोली चलाएगा उसे पूरी तरीके से बॉर्न टू हेल, यानी बॉर्न टू हेल का मतलब पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। और ईरान किसी भी अन्य देश की तुलना में यह बेहतर जानता है कि इस स्थिति को कैसे समाप्त किया जाए। एक ऐसी स्थिति जिसने पहले ही उनके देश को तबाह कर दिया। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है और उनके विमान विरोधी हथियार और रडार बेकार हो चुके हैं। अब इस बात पर ईरान का बीच में एक रिप्लाई भी अभी चल रहा है, वहाँ का ट्वीट ये पोस्ट वगैरह चलते हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भैया हमारा अगर जैसा कि ट्रम्प कह रहा है कि नेवी और ये खत्म हो चुका तो फिर हमने आपके विमान को कैसे निशाना बना लिया था। और दोस्तों अभी क्या एक विमान की तस्वीर भी काफी वायरल हो रही है जिसमें खूब सारे छर्रे लगे हुए हैं, उसके निशान है जो रिपेयरिंग के लिए जा रहा है और जो फ्यूल भरने वाला जो विमान है वो है। तो आगे ये लिखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, ये बड़ा निबंध लिखा है भाई इस बार तो वो कह रहे हैं कि वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके विमान विरोधी हथियार रडार बेकार हो चुके हैं, खामेनेई और उनके ज्यादातर नेता मारे जा चुके हैं और अब यह सब उनकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ, यानी कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा है, उनकी जिद है, इस वजह से ये बर्बाद हुआ। ये नाकाबंदी ब्लॉकेड जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस नाकाबंदी में अन्य देश भी शामिल होंगे। अब अन्य देशों की किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं, हो सकता है इजराइल की तो है ही सबसे पहले, मुझे ये लग रहा है। और आगे कहते हैं ईरान को इस अवैध जबरदस्ती से मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें पैसा चाहिए और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें परमाणु शक्ति चाहिए। इसके अतिरिक्त और सही समय आने पर हम पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद यानी लॉक्ड एंड लोडेड है। इसको हाईलाइट किया उन्होंने। हमारी सेना ईरान का जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा कुचा हिस्सा है उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प। ये देखिए आप, दो बड़े बड़े पोस्ट किए हैं और उसके अंदर ये सारी बातें बताई। इसके बाद में क्या हुआ, ईरान ने मीम बना दिए। ईरान के कई जो हैंडल हैं जो एक्स पर पोस्ट करते हैं और भी जगह करते हैं, उन्होंने मीम्स बना रखे कि भैया हमने तो मीम्स में कुछ इस तरीके का वर्णन मिलता है कि हमने तो खुद ही बंद कर रखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ट्रम्प कह रहा है मैं कर रहा हूँ तो ठीक है भाई तू कर रहा है, ठीक है मान लिया। इस तरीके के मीम चला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ये ईरान कह रहा है कि हमारी ही चलने वाली है और किसी की चलने वाली है, लेकिन इस सारे मसले में जो लेबनान है उसका मुद्दा थोड़ा सा इन्होंने साइड कर रखा है। हालांकि मुद्दा मेन वो भी है कि जो इसके अंदर लेबनान की जो भूमिका थी जिसके लिए बात करने के लिए गए थे या जिससे ये हलचल पैदा हुई थी और पाकिस्तान गए थे, ये बात तो सारी ही मतलब साइड में हो गई और ये नई ब्लॉकेड की और ये चीज़ें आ गई। कुल मिला के आप ये समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जहाँ से अपने ये जहाज वगैरह आ रहे हैं वहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि या तो सारे आएंगे या जाएंगे या फिर मैं बंद कर रहे हैं, तो हम बंद कर रहे हैं। और अब ईरान ने कह दिया कि हो सकता भैया आप वहाँ पे आओ और वहाँ पे माइंस हो सकती है बिछी हुई, तो वो एक और डर पैदा कर दिया इनके अंदर। तो इस तरीके का अभी चल रहा है फिलहाल और आगे देखते हैं होता क्या। इसमें जो भी अपडेट्स होगी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है, तो इसलिए आप जुड़े रहें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और भी कई सारी हम सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंट या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए डे टू डे लाइफ में, वो सारी हम डिस्कस करते हैं या फिर मैं कैसे भी अपने तरीके से दिखाता रहता हूँ इस चैनल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ में, या फिर हो सकता है इसी का एक्सटेंशन वर्जन मिले। आगे ये क्या चर्चा करते हैं या क्या इसमें डेवलपमेंट होती है उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे शॉर्ट वीडियो जरूर आप हमारे देखें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। थैंक यू।